नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस हुई और महाबहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विपक्ष के सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया, बल्कि देश की आजादी से लेकर अब तक की कांग्रेस की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए। मामला सीज फायर पर ट्रंप के दिए बयान का हो या फिर सिंधु जल संधि का, पीएम मोदी ने कांग्रेस की सियासी नींव को हिलाकर रख दिया। सदन के अंदर उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद भारत सरकार के लिए गए फैसले पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया और सिंधु जल समझौते को देश के साथ में धोखा करार दिया। इस संधि के तहत पाकिस्तान 3 नदियों के 80% पानी का अधिकार मिल गया था उसे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से तमाम बातें कही गई, उसके बाद पीएम मोदी ने कहा नेहरू के समय में हुए सिंधु समझौते को सुधारने का दावा भी किया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद के फैसले की सजा आज तक देश भुगत रहा है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों से देश को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू में निर्णय लेने की समझ होती तो आज पीओके भारत का होता। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का दांव उल्टा ही पड़ गया है। सिंदूर पर कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने सिंधु पर कांग्रेस की गलत नीतियों पर हल्ला बोल दिया है। पाकिस्तान आगे दशकों तक भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन अब भारत ने पुरानी गलती को सुधारा है, ठोस निर्णय लिया है। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डिसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। सच्चाई ये कि इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया और देश का बहुत नुकसान हुआ। हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ और नेहरू जी उस डिप्लोमेसी को जानते थे जिसमें किसान का कोई वजूद ही नहीं था। यह हाल करके रखा था उन्होंने। प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले, जिसमें 15 बार उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए, चीन का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए। नरेंद्र मोदी जी, मुझे कभी कभी लगता है अगर नेहरू जी ना होते तो वो क्या बोलते। 1 घंटा 42 मिनट इधर की बात, उधर की बात, फलानी बात, ढिमकानी बात। तमाम वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहां पर उनके अपने सांसद ऊँग रहे थे, जैसे मोदी जी कोई लोरी सुना रहे हो। एक भी नई बात नहीं कही गई, एक भी नई जानकारी नहीं दी गई, ट्रंप का नाम नहीं लिया गया और चीन का नाम लेने से तो वैसे भी मोदी जी थर्राते। 14 दफे मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया सिंदूर के बहस में। ये भी एक अजीब बात है
कि कहाँ जवाहरलाल नेहरू को खींचना है इसमें। नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन दिया तो उसके बाद में सीधे सीधे विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो विपक्ष की तरफ से भी सवालों की बौछार अब देखने को मिली है। अब बड़े सवाल जो हैं पूछता है इंडिया में, क्या पाकिस्तान से सिंधु समझौता देश के साथ धोखा है? सवाल, नेहरू की पीओके नीति पाकिस्तान को क्या खुश करने वाली थी? और क्या ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का दांव ही अब उल्टा पड़ चुका है? ये वो तमाम सवाल हैं, करेंगे इसको लेकर चर्चा, खास मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, विपक्ष लगातार बार बार जैसे ही संसद की सत्र की शुरुआत हुई उसके पहले दिन से बार बार विपक्ष ये मांग करता रहा कि भाई सरकार को जवाब देना होगा ऑपरेशन सिंदूर पर, जवाब देना होगा पहलगाम हमले पर, जवाब देना होगा एसआईआर को लेकर। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर हम बात करने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से 32 घंटे चर्चा का समय निर्धारित हुआ और यह तय हुआ कि 16-16 घंटे दोनों ही सदनों में बाकायदा चर्चा की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर, बताई जाएगी उसकी पूरी ABCD और तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा, ये कहता रहा कि भाई जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पाकिस्तान का तो ठीक है लेकिन हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ ये बताएं। उन्होंने कहा कि सीज फायर क्यों हुआ ये सरकार को बताना होगा। ये कहा गया कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि ये जो पूरा सीज फायर है, दोनों अगर युद्ध विराम हुआ तो वो अमेरिका की वजह से हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। उनकी इस दावे में कितनी सच्चाई है? इन तमाम सवालों के जवाब लगातार विपक्ष मांगता रहा और इन्हीं सवालों के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरता रहा। एक एक करके तमाम सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन इसके साथ ही ये कहा जाए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सिंधु जो संधि रही उसका जिक्र किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और एक बार फिर से कांग्रेस पर ही उन्होंने ये कहा जाए कि क्लीन बोल्ड कर दिया। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की तरफ से यश श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ में हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी इस समय हमारे साथ में हैं, एलजेपीआर की तरफ से रंजन सिंह हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी भी इस समय हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यश श्रीवास्तव जी, मैं डिबेट की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, मांग के देखिए मानी गई, उसके बाद में चर्चा भी हुई। आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे बात सिंधु जल संधि का जिक्र करना हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करना हो, पीएम मोदी ने एक तरह से कांग्रेस को ही घेर लिया और ये जो पूरी चर्चा का विषय था वो कांग्रेस के लिए ही उल्टा पड़ गया। नैना जी, पीएम मोदी ने क्या घेरा है वो मीडिया वालों के अलावा किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कल राहुल जी के भाषण के बाद, प्रियंका जी के भाषण के बाद और अखिलेश जी के भाषण के बाद और क्रमशः राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, बीच में संबित पात्रा टाइप भी 1-2 भाषण हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन इन सब भाषणों के बाद से हम सभी लोग, मैं, जिलानी जी, जो भी जिस भी पार्टी के हैं, सब लोग कई टीवी चर्चाओं में जा रहे हैं, लेकिन मीडिया के अंदर से वो जोश गायब है। पुराने दूरदर्शन की याद आ रही है इस समय मीडिया से बात करके, बड़ी शांति से बात हो रही, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा चाबी लगाने वाली बीजेपी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, सबसे ज्यादा चाबी लगाने वाली बीजेपी दबी हुई। हमने सदन में स्पष्ट पूछा कि जब हम आपके साथ खुले रूप से साथ में हैं, पूरा देश साथ में है, लड़के मैदानों में इकट्ठे हो गए थे कि हम वॉलंटियर करेंगे, तब आपने सीज फायर किसी और के कहने से क्यों किया? भले ही वो ट्रंप हो या पाकिस्तान का डीजीएमओ हो, वो आपके पैरों में हो या जमीन खोद के साष्टांग दंडवत कर रहा हो,
अगर हमारे लोगों की मृत्यु पाकिस्तान के लोगों के कारण हुई, पाकिस्तान के आतंकियों के कारण, तो हम रुके क्यों? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब भाषण देने आए तो ऐसा लग रहा था उनने अपने आने के पहले की संसद की कार्यवाही देखी ही नहीं। वो वही रटी हुई स्पीच पढ़ के सुना के चले गए, जिसको अपडेट करने के लिए शायद उनके स्पीच लिखने वाले ने मना कर दिया होगा। तो ये बेकार की बातें, ये बात की आफ्टर फील्डिंग अब निराधार हो चुकी है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार स्वीकार्य नहीं है हमारे संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप, जो हमारी रक्षा नहीं कर सकती, जो हमारी सेना को भेज देती है कि जाओ भैया एक अटैक कर दो, लेकिन तो कहा कि भाई जो विपक्ष से उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे कई गलतियां हुई, पाकिस्तान हो या फिर जल संधि का जिक्र हो, उन्होंने एक बड़ी गलती बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उस समय क्या कर रहे थे? आरएसएस तो उस समय भी थी। तब आपको याद है कहीं विरोध हुआ हो, कहीं जाके खड़े हुए हो, कहीं भारत की सेना के आगे खड़े हुए हो कि पहली गोली आरएसएस वाले खाएंगे, या जो भी उस समय इनका विंग चल रहा हो वो खाएगा? हमने तो कभी नहीं देखा। इन्होंने किया धरा कुछ नहीं है। इन्होंने बस बैठ के गप्पे लिखी हैं ताकि समय आने पे लोगों के बीच में उसको भरा जाए। ये 11 साल से चल रहा है, लेकिन अब अति हो चुकी है। इन्होंने 14 दिन ऑपरेशन सिंदूर को टाला क्योंकि इनका आईपीएल चल रहा था, और उस रात भी एक मैच को पहले से कैंसिल नहीं किया गया जब एस्केलेट हो गई सिचुएशन, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान से जवाब की, लेकिन वहां से जवाब आ गया। अब आप किसी को जाके मारेंगे और फोन करके नैना जी मेरी बात पूरी कहने दीजिए। क्या 14 दिन टाला? नैना जी मेरी बात पूरी कहने दीजिए प्लीज। नहीं मैं मतलब आप देखिए, हमला करेंगे और ये उम्मीद सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर आप भारत के वीर जवानों का, उनके शौर्य का, भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सेना का सम्मान हम करते हैं, लेकिन सरकार के आगे झुकना हमारी मजबूरी नहीं है। सरकार और सेना अलग अलग है, और ये सरकार की गलती है कि उस रात भी आईपीएल का मैच चालू था जिसे कॉल ऑफ करना पड़ा। क्यों टाला आपने 14 दिन ऑपरेशन? आप आईपीएल को टाल देते। आज भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच थोड़ी देर पहले रद्द हुआ है, नहीं तो इस देश को पहले से ही तय कर लेना था कि अब हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे ही नहीं। यानी इनके लोगों का धंधा चलता रहेगा और देश के निर्दोष लोग पूंछ में मारे जाते रहेंगे। क्यों नहीं पूर्व सूचना पूंछ के लोगों को दी गई जो पाकिस्तान को दी विदेश मंत्री ने? ये बेकार का घेर लिया। मोदी जी बंद कीजिए, हो गया। संसद में उठ के जवाब दीजिए, नहीं तो अपनी ये झांकी बंद कीजिए। देश के सेना के साथ, देश के लोगों के साथ अपनी छवि के लिए खिलवाड़ किया है। सैयद यासिर जिलानी जी, यश श्रीवास्तव ने कई अहम बातें तो कही, हालांकि जिसको लेकर ये कहा जाए कि भारतीय सेना को लेकर भी बात, उसको मैं कोट नहीं करना चाहती यहाँ पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है भाई, बार बार सिर्फ जैसे कल प्रधानमंत्री का जैसे ही संबोधन हुआ उसके बाद विपक्ष की तरफ से एक ही एक बात बार बार कही जा रही है कि कुछ भी होता है जहां पर ऐसा लगता है कि सिचुएशन अलग है तो सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हो जाता है, पिछली सरकारों का जिक्र हो जाता है, पिछले निर्णयों का जिक्र होना शुरू हो जाता है। देखिए, कांग्रेस में यश श्रीवास्तव ने जो बात कही है उसको मैं किसी तरीके से बिल्कुल ना तो काटने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आगे बढ़ाऊं। ये लोग इतने कंफ्यूजन के दौर में हैं, यश श्रीवास्तव, इनके नेता, इनके हाई कमांड, कि ये क्या कह रहे हैं इनको इस बात का एहसास है ही नहीं। आज इन्होंने कहा कि आईपीएल मैच चल रहा था, उसके बाद मैं मुख्य बिंदु पे आऊंगा, इसलिए 14 दिन टाल दिया गया। कल इनकी एक हाई कमांड ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जब जनरल मानिक शाह ने उस वक्त इंदिरा गांधी से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, 6 महीने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है यश श्रीवास्तव या गलत बात कर रहे हैं या इनकी मीडिया टीम ने इन्हें गाइड नहीं किया है कि डिबेट में बोलना क्या है। लेकिन आज मैं नैना जी विषय जो है हमारा विषय, उस पे मैं रहना चाहता हूं। आपको सिंधु जल संधि के बारे में तो यश जी मालूम है ना, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई। संधि के अनुसार, मैं बिल्कुल मतलब लेमैन समझ सके उस लैंग्वेज में बता देता हूं। संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज और पाकिस्तान को 3 पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। क्यों हुआ यह समझौता और इससे नुकसान क्या हुआ, इस पे कभी कांग्रेस ने चर्चा करने की कोशिश करी? मुंह सिल जाता है, सांप सूंघ जाते हैं इन लोगों को, इसलिए कि
ये सारे समझौता भारत के पक्ष में नहीं थे। भारत से नदी की धारा तो बह रही थी, लेकिन फायदा पाकिस्तान को पहुंचाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। यश श्रीवास्तव ना तो राहुल गांधी कल इस पे बोल पाए, ना प्रियंका गांधी बोल पाए, ना गोगोई बोल पाए, कोई नहीं बोल पाए। सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। क्या ये सिर्फ राजनीति है? किशोर तिवारी जी आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? यश, मैं आ रही हूँ। मैं अपनी एक बात को और आगे बढ़ा दूं। जी, क्या जो प्रधानमंत्री ने कल बात कही है कि हमें जो सिल्ट गाद तक हटाने की अनुमति नहीं थी, जिसमें बांधों की कार्य क्षमता घटती रही, क्या उस पर चर्चा भारत के लोगों को, नई जनरेशन को मालूम नहीं होना चाहिए था कि हमने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं, हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं? उस पर जब चर्चा होती है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है।